नमस्कार। रैंगा कैनवस डिजिटल परवरिश के इस कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां हम इंटरनेट के इस जगत में किस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करें उसके बारे में बातचीत करते हैं। आपके बचपन और आपके बच्चों के बचपन में अगर कोई फ़र्क है तो वो है इंटरनेट। ये तकनीक जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसके बारे में हमारी जानकारी थोड़ी कम है। ज़्यादातर जो माँ बाप हैं वो अपनी परवरिश उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि उन्होंने अपने बचपन में देखी है, लेकिन इंटरनेट तब था नहीं। तो आपके जितने भी सवाल हैं सारे सही हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए रैंगा, जो कि एक डिजिटल पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म है, हमने उसे बनाया है, और ये कार्यक्रम उसी मिशन में हमें आगे लेकर के चल रहा है। पिछले 10 साल से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बच्चों की इंटरनेट पे सुरक्षा पर काम कर रहा हूँ। इस कार्य के चलते देश विदेश आना जाना लगा रहता है। बहुत सारे विशेषज्ञों से हर दिन बातचीत होती है, बड़े सारे हम लोग रिसर्च पढ़ते हैं और उन्हीं की जानकारी साधारण शब्दों में आप तक लाते हैं। और आज जो हमारा फोकस है वो है स्क्रीन टाइम। जी हाँ, आपका बच्चा इंटरनेट पे कितना समय बिता रहा है। स्क्रीन भले ही वो फ़ोन का हो, टैब का हो, लैपटॉप का हो, स्मार्ट टीवी का हो, इस पे कितना समय बिता रहा है। और ये सवाल जब हम डिजिटल पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स करने स्कूलों में जाते हैं, तब टीचर, माँ बाप और कभी कभी तो बच्चे भी हमसे पूछ लेते हैं कि कितना समय सही है। तो आइए आज इसके ऊपर ध्यान देते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके लिंक्स हम इसी वीडियो के नीचे दे देंगे। अगर आप स्पॉटिफाई पर इसको सुन रहे हैं तब आपको हमारी वेबसाइट पर आकर के इन लिंक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो उम्र के हिसाब से स्क्रीन टाइम के अलग अलग किरदार होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चे की ज़िंदगी में। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, मतलब कि 2 साल से छोटा, तो दुनिया भर के रिसर्च हमें ये बताते हैं कि हमें स्क्रीन टाइम को बहुत बहुत कम, न के बराबर उनके जीवन में रखना चाहिए। अगर वो स्क्रीन पर हैं तो दूर बैठे दादा दादी से बात करने के लिए, या अगर माता पिता ट्रैवल कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए, लेकिन कोशिश करिए कि ये समय कम रहे। इस उम्र में बच्चों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, तो कोशिश करिए कि उन्हें स्क्रीन से दूर रख करके, क्योंकि विकास में इस छोटी उम्र में इंटरनेट, ये जो स्क्रीन से आ रही लाइट है, आवाज़ है, ये कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। तो इसे कम रखिए जितना कम हो सके। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3 से 5 साल, तो आप दिन में आधा घंटा, 15 मिनट। उसके बाद मतलब कि 6 साल की उम्र से लेकर के जब तक वो आपकी बात सुने, 16-17 साल तक, तब मामला थोड़ा बदल जाता है। सिर्फ समय से फ़र्क नहीं पड़ता, समय तो कम होना ही चाहिए, कोशिश हमेशा यही करिए, लेकिन वो स्क्रीन पर कर क्या रहे, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। कौन सी वेबसाइट, कौन सा गेम, किन लोगों से बात कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी नींव जो है इस बातचीत की, वो आप 5 साल से कम पर ही डाल सकते हैं, जहाँ पर आप इंटरनेट की चर्चा अपने बच्चे के साथ करें। कोशिश कीजिए कि इंटरनेट से ना ही वो डरे और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा इसकी तरफ आकर्षित हो। और ये किया कैसे जा सकता है? जब भी फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर की बातचीत हो या इस्तेमाल हो, तो बच्चे को ये एक साधारण रूप से आपको दिखाना है। अगर आपके लिए आपका फ़ोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, वो आपसे बहुत जल्दी से इस बात को सीख लेते हैं। कोशिश करिए कि धीरे धीरे उन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में आप सिखाएं। अब इंटरनेट के बारे में हमारी खुद की जानकारी बहुत कम होती है, क्योंकि ये हर दिन बदल रहा है। एक नई ऐप, नई वेबसाइट, नया गेम, नया कंटेंट आ रहा है। रैंगा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप, इसी में आपकी मदद करती है। आज पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, इसलिए इस विषय को छोटा ही रखूँगा। 3 चीज़ें फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर बच्चा आपका 2 साल से कम की उम्र का है तो कोशिश करिए कि फ़ोन, लैपटॉप और टैब उनसे दूर रहे।
3 से 5 साल का है तो आधे घंटे से 1 घंटे का समय दिन में काफ़ी है जब आप उनके साथ हैं। 6 साल से बड़े होते ही वो क्या कर रहे हैं इंटरनेट पर और किस से बातचीत कर रहे हैं, कौन सा गेम खेल रहे हैं, ये ज़रूरी है। संक्षिप्त में ये 3 बातें। आशा करता हूँ इससे कुछ सीखने को मिला होगा। प्रश्न भी आए होंगे तो हमसे आप प्रश्न भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जो डिजिटल परवरिश की हमारी पहल है इसको हम बढ़ाएंगे और विशेषज्ञों को भी लाएंगे। और सवालों के लिए रैंगा की वेबसाइट और रैंगा की ऐप आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करिए और हमसे सवाल करिए।